अब तक आपने देखा। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हमें माँ जैसी सासू माँ कैसे? तुम्हारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो लड़का और उसकी जलील बहन मिल जाए एक बार मुझे। गला ना दबा दिया तो मेरा नाम भी मासाब नहीं। अब आगे। लो जी, और मेहनत करने के बाद में अगर नगद भुगतान मिल जाए ना तो मेहनत करने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों भाई? चलो बांट देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओहो परी पुत्र, तूने तो कमाल कर दिया। अरे क्या गाया है तुमने यार, मजा ही आ गया यार। माता रानी तुम पर ऐसी कृपा बनाए रखे यार। तो हम अपनी नौकरी पक्की समझे? नौकरी? नौकरी मतलब हमें जगराते में गाने के लिए बुलाएंगे ना? ले, ये भी कोई बोलने की बात है? अब तो ये तय है, यहाँ पर जब भी जगराता होगा तो हमारी स्टार परी पुत्र ही गाएगी। थैंक यू कोहली अंकल, बस माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखे हम पर। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू उससे बोल जिसने तुझे यहाँ काम दिलाया है। किससे? परी जी आपके कपड़े। शुक्रिया। ठीक है पुत्र, तो अभी घर पे जल्दी जा क्योंकि बहुत रात हो गई है। सेफ्टी सुफ्टी का चक्कर रखना पड़ता है रात में, ठीक है? जी कोहली अंकल, हम निकलते हैं। ओके पुत्र, बाय। मैडम जी, आप गाती भी कमाल है और दिखने में भी बवाल हो। जरा ऑटोग्राफ तो देती जाओ। ओ मैडम जी, ऑटोग्राफ तो हम भी लेंगे। वाह, ये तो टीवी वाली मैडम है, लखनऊ की मशहूर मैडम। अब तो डबल ऑटोग्राफ लेंगे, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। भाई के साथ मिलके सबको लूटती हैं, हमें भी लूट लो। एक लाफा पड़ेगा ना मुंह पे तो सारी बदतमीजी निकल आएगी बाहर। जाओ, हमें परेशान मत करो। अरे सत्तू भैया भागो, 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 भागो। जय राम जी की माँ साहब। इतना ओछा दिमाग हो गया तेरा? माँ साहब बुलाया तू ना आए? वो माँ साहब, क्या है ना, इतनी जल्दी में कोनो अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। और रही बात आपकी पोती सुमन की, तो कोई ढंग का रिश्ता होना चाहिए ना, जैसे ललन टॉप। मरने के बाद ढूंढ के लाएगी। माँ साहब, हिंदुस्तान से भूटान तक बात पहुँच गई है, सब लोग को बोल दिया है, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तो जरूर मिल जाएगा। वैसे आज भी एक रिश्ता लेके आई हूँ। तो ये अपने तरह गोल मोल घुमा के बातें क्यों कर रही है? सीधा बात कर। वो सुमन के लिए रिश्ता नहीं लाई हूँ, सत्तू भैया के लिए लाई हूँ। कुछ काम की तो निकली तू भुनिया। बता मेरे सत्तू के लिए किसका रिश्ता लाई है? बहुत सुंदर है, बिल्कुल संस्कारी, एकदम चांद का टुकड़ा। पूरे लखनऊ में ऐसी भवरिया कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। सुंदरता का अचार डालूंगी मैं। लाई हूँ ना ये तीन, ना काम की ना काज की। इस बार तो बस एक सुशील बहू लाऊंगी जो दुनिया का रीति रिवाज भी जाने और वो माने। बहुत अच्छा प्लान था आपका। प्लानिंग? एक्टिंग मत कीजिए हमारे सामने। शक्ल देखिए हमारी, देखिए ध्यान से। बेवकूफ दिखाई देते हैं क्या? हमने हिंदी फिल्में बहुत देखी है। हाँ, बता देते हैं। देखिए अब
हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम आपको समझाते हैं। ये जो भी लड़के थे ना, वो आपके इशारों पे हमें छेड़ने आए थे। गुंडे ये लोग नहीं है, बल्कि गुंडे आप हैं। अरे आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें हुई है? गलतफहमी आपको हो रही है। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते थे। देखिए, हम आपको ना ये इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। अरे ये क्या हो रहा है? कोहली अंकल, हमने इस गुंडे को पकड़ लिया है। आप जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। अब देखते हैं कैसे बच के जाता है ये। अरे ये गुंडे नहीं है, सत्तू भैया है हमारे। उठिए सत्तू भैया। हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि हम उन गुंडों के साथ नहीं, हम उन गुंडों से आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे। अरे ये तुम्हारी वजह से यहाँ पर नहीं है पुत्र, बल्कि तुम इनकी वजह से यहाँ पर हो। इनकी वजह से हम यहाँ आए? मतलब? ओए मतलब इन्होंने तो कहा था तुम्हें काम पे रखने के लिए। इनके कहने पर हम इन्हें नहीं जानते हैं। दरअसल वो हुआ यूं कि जिस अखबार में आप इश्तेहार पढ़ रही थी, वो अखबार इत्तेफाक से हमारे हाथ में था। और दूसरा इत्तेफाक ये हुआ, आपकी स्कूटर हमारी गाड़ी से टकरा गई। और तीसरा इत्तेफाक होता उससे पहले ही हम आपके नुकसान के पैसे देने आए थे, तो आपने वो पता नहीं हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, पता नहीं क्या नाशना बोल दिया। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम तो झेल गए। कोई और होता तो अब हम चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हमें भी। बेवकूफ लड़की, सब गड़बड़ करती। इससे पहले कुछ और घपला करो। परी बेटा, निकल लो यहाँ से। लाखों में एक है मेरा सत्तू, उसके लिए लड़की भी उसकी टक्कर की होनी चाहिए। जानती है ना तू बुनिया? जी जानू हूँ माँ साहब, तभी तो ये रिश्ता लाई हूँ। बात आगे बढ़ा। बात तो आगे बढ़ गई है माँ साहब। वो लड़की वाले पूछ रहे थे कि लड़का कौन है। हमने भी कह दिया दूध सागर के घर का लड़का है। फिर क्या, पूछताछ बंद। एक काम कर, कल इन लोगों को फैक्ट्री लेके आ। कल सालाना उत्सव है फैक्ट्री का। इस बहाने फैक्ट्री भी देख लेंगे और परिवार वालों से भी मिल लेंगे। क्या? माँ साहब, बस मैं यही सोच रही थी कि वो समाचार वाली बात थोड़ी ठंडी हो जाती तो। माँ साहब, क्या अभी मिलना मिलाना ठीक रहेगा क्या? माँ साहब की इज्जत इतनी चीटी बराबर नहीं है कि कोई समाचार इसे मसल कर फेंके। समाचार आएंगे, समाचार जाएंगे,
लेकिन माँ साहब की इज्जत का डंका लखनऊ में बजता था और बजता रहेगा। आजकल दूध में मिलावट के कई मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में आज भी लगभग 25 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। दूध के साथ दवाई का टक्कर। मामलों में सुन लो अम्मा, दूध में मिलावट की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, और फिर भी तुम मुझे ये दूध से दवा लेने के लिए कह रही हो। अरे बेटा, ये ऐसे वैसे दूध नहीं है, ये दूध सागर वालों का दूध है, और यही दूध पी के तो तेरे बच्चे बड़े हुए हैं। अरे अम्मा, अब तुम तो ये जनाब कहाँ से आ रहे हैं आप? जी वो मैं बबलू के घर गया था। तो देखिए लखनऊ में कैसे चल रहा है सच्चे प्यार के नाम पर ठगी का कारोबार। कैसे हुआ इस लव स्कैंडल का पर्दाफाश। अंकित, जरा आवाज बढ़ा बेटे इसकी। पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। खबरदार खबरदार, ये न्यूज़ पापा ना देखे, कुछ पता नहीं चले। जी ओहो, अरे अब ये टीवी को क्या हो गया? पापा, आप यहाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। अब तू आ गई है ना, एकदम ठीक। क्या हुआ है? आप हमें बहुत परेशान लग रहे हैं। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे क्या डॉक्टर बेटा, तू तो मुझे ये बता, तेरा जगराता कैसा रहा? हाँ? पापा, जिसके साथ आपका आशीर्वाद हो उसका कोई भी काम बिगड़ सकता है क्या? नहीं ना? रात की दवाई खाई ना आपने? अरे वो मतलब नहीं खाई, पता था हमें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर टाइम रहते दवाई नहीं खाते ना तो उसका असर नहीं होता है। और हाँ मेरा पापा, दवाई के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा पापा, ये अंकित कहाँ है? अरे अपने कमरे में सो रहा है बेटे, लेकिन वो थोड़ा परेशान लग रहा था मुझे। अच्छा, हम अंकित से सुबह बात कर लेंगे। जा आराम कर तू। और ये दवाई? अरे दवाई कौन खाएगा? हाँ तो ले रहा हूँ ना। अरे बाबा, तू तो पापा पूरा पी रहा हूँ ना अभी। ओफो, शाबाश। हम इसे रख देते हैं और आप अच्छे पापा की तरह जाके सो जाइए। ठीक है, चलिए हम ये रख देते हैं। इससे पहले पापा की न्यूज़पेपर पे नजर पड़े, हम ही देख लेते हैं। अरे परी, अखबार आ गया क्या बेटे? आहा, आ गया। वाह, सुबह सुबह अगर गर्मा गर्म चाय के साथ में अखबार मिल जाए तो बात ही कुछ है। ला ला बेटे, देख देखें जरा क्या है आज खबरों में। ये लीजिए आपकी गुड मॉर्निंग वाली गर्मा गर्म चाय। हाँ, दीदी मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उस गलती को ठीक करने का
ठीक करने का सोल्यूशन मुझे मिल गया। जिस तरह माँ साहब ने सब रिपोर्टर्स को बुलाकर मैं झूठा फंसाया, उसी तरह मैं भी रिपोर्टर्स को बुलाकर सब सच बता दूं। अंकित, अंकित फोन दे हमें। पगला गए हो क्या? अंकित हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। पापा 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 आगे खोलिए। अंकित जल्दी डॉक्टर को फोन करके घर पे बुलाओ। पापा घबराने की कोई बात नहीं है। कल रात इन्होंने अच्छा हुआ ज्यादा दूध नहीं पिया, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ जाती। दूध पीने के वजह से इनकी ऐसी हालत हुई। हाल ही में दूध सागर के दूध के पीने से बहुत से लोग बीमार हुए। हमने उन लोगों का इलाज किया है और वो ठीक भी हुए। तो किसी ने कुछ नहीं कहा? कोई कंप्लेंट नहीं की किसी ने? अब इन दूध सागर के खिलाफ कौन दुश्मनी मोल ले। ये दूध सागर तो सुमन के घर वालों का है। एक बात की दाद देनी पड़ेगी माँ साहब, आपने और आपके बेटों ने बड़े ही सलीके से कंपनी को बनाया और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वाकई बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, ये सब तो कुछ भी नहीं था जब मैंने शुरू किया। आसपास सिर्फ जंगल था। ये सब मेरा बेटा सत्येंद्र की मेहनत का नतीजा है। लाखों में एक है। अब देखिए ना, कितनी बार कहा मैंने चलो फैक्ट्री की सालगिरह है, पार्टी होगी, लेकिन ना कहीं काम कर रहा होगा। फिर हमारी मुलाकात कब होगी सत्येंद्र से? आज तो नहीं, पर जल्दी हो जाएगी। जी कोई बात नहीं, आपका और हमारा तो मिलना होता ही रहेगा ना। और वैसे भी हमें एक ऐसे खानदान की तलाश थी जो मान, संस्कार और परंपराओं में सबसे आगे हो, और आपसे मिलने के बाद हमारी ये तलाश पूरी हो गई। बड़ी खुश रहेगी आपके घर में हमारी बेटी। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे हम लोग पनीर की फैक्ट्री डाल रही है। सत्येंद्र ही इसका देखभाल करेगा। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। हम अंदर जाके रहेंगे, आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते। आखिर हमारे पापा की हेल्थ का मामला है। देखिए, हमें ऑर्डर नहीं है। ये जो बेईमान मालकिन आपकी अंदर बैठी है ना, वो क्या समझती है अपने आप को कि जो उनकी मर्जी आएगी वो करेंगी? कोई भी ध्यान नहीं करेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, सहते रहेंगे उनकी चीजें। बड़े देख तो ये कौन पागल लड़की है जो माँ साहब के दरवाजे पे चिल्ला रही है। जी माँ साहब। क्यों चिल्ला रही है आप? क्या हुआ? ऊंची दुकान और फीके पकवान, बहुत सही गलत की बातें करती है ना आप। और खुद आपने क्या किया, कभी सोचा आपने? ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। संभलने की जरूरत हमें नहीं है, संभलने की जरूरत आपको है। दूध के नाम पर जहर बेच रही हैं आप। तो जैसे हरकत आपने की है ना, उसके लिए इस तरीके से ही बात की जाती है। ये आपकी डेयरी का ही प्रोडक्ट है ना, मिलावट की गई है इसके अंदर। अरे इतना मुनाफा कमाते हैं आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आपकी, तो पेट नहीं भरा जो इसमें भी मिलावट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। सिक्योरिटी, ले जाओ इसको। चलिए मैडम। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। और हाँ, अभी जा रहे हैं हम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको जाने दी। जितने लोग की जिंदगियां बर्बाद की ना आपने इस मिलावट वाले दूध बेचकर, उसके लिए पुलिस में तो कंप्लेंट होगी आपकी। छोड़ेंगे नहीं हम आपको।
माफी चाहती हूँ। पता नहीं ये पागल लड़की किसके कहने पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अच्छा मासा, अब हम चलते हैं, बाकी बातें फोन पर होते रहेंगे। चले। आग में हाथ डाल दिया इस लड़की ने। अच्छा नहीं किया। अब तो इस आग में ही उलझना पड़ेगा। अब इसकी जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। पाँव की जूती बना के ना रखा तो मेरा नाम भी भावना देवी। पत्ते चढ़ गए। माँ साहब, अब सत्तू भैया की शादी का क्या होगा? शादी तो होगी माँ साहब के घर में। इस लड़की के साथ मैं मस्ताना की शादी करवाऊंगी। रहेगी मेरे घर पे नौकर बन के एक कोने में। बस तुम लोग सिर्फ शादी की तैयारी करो।